हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। तो जो हमने इन्वायरमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जैसे कि एग्ज़ाम जो आने वाला है पीटेट का फर्स्ट पेपर है जो, या हम सीटेट की भी बात करें तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो इन्वायरमेंट का 30 मार्क्स का जो आपसे पूछा जाता है उसमें से, तो उसके रिलेटेड हमने जो डिस्कशन स्टार्ट की थी। तो लास्ट वीडियो में हमने जो उसका बेसिक किया कि इन्वायरमेंट क्या, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्यों करवाई जाती है, उसके रीज़न्स वगैरह किए। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किए थे कि कंज्यूमर्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स क्या हैं, ठीक है, तो वो डिस्कशन की हमने। तो फिर उसके बाद प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया कि प्लांट्स जो है अपना खाना किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो उसको ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि वो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं। उसमें फिर हमने 10% एनर्जी लॉ डिस्कस किया था, तो वो लॉ है वो आज हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे एक बार, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है लॉ, और जो आज का हमारा टॉपिक है हम उसके रिलेटेड भी, तो उस हिसाब से वो टॉपिक दोबारा जो है 10% लॉ है जो, वो हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे एक बार। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इकोसिस्टम जो है ये क्या चीज़ है, कौन सा सिस्टम है, ठीक है, और इसमें जो एनर्जी फ़्लो है जो थ्रू द प्रोसेस, या कहें कि वेरियस जो प्रोसेसेस फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में डिस्कस करेंगे हम इसमें। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कि सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं। फिर कंज्यूमर्स आगे 3 चीज़ों में डिवाइडेड हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। तो सबसे पहले इकोसिस्टम हम समझ लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या चीज़ है। इकोसिस्टम हम ये कह सकते हैं कि एक पूरा सिस्टम है जो, ठीक है, एक पूरा सिस्टम है जिसमें सारे लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, हमारे लिविंग है, नॉन लिविंग है, ठीक है, जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो लिविंग में हम एनिमल्स को काउंट करें, ह्यूमन बींग्स को काउंट करें, प्लांट्स को काउंट करें, और नॉन लिविंग जितना भी अराउंड हमारे इन्वायरमेंट है, वाटर, एयर, ठीक है, जो बाकी जो चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जब वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, जब वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे पे निर्भर है जो ये चीज़ें, और इंटरेक्शन होती है आपस में इनकी, और एक को दूसरा यूज़ कर सकता है और दूसरे को पहले वाला यूज़ कर सकता है, तो एक ये जो सिस्टम क्रिएट होता है पूरा जो है, इसे कहा जाता है जी इकोसिस्टम, ठीक है जी। कि इंटरेक्शन जब होती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के, या हम कहें कि इन्वायरमेंट के बीच में, और जो कंपोनेंट्स हैं अराउंड सारे, तो जब उनमें कोई इंटरेक्शन होती है और एक दूसरे का यूज़ करते हैं जब हम, तो एक सिस्टम क्रिएट होता है जो पूरा, अगर हम बात करें कि ये हमारे अराउंड जो भी चल रहा है पूरा इकोसिस्टम है, जहाँ पे लिविंग या हम कहें कि लाइफ है, जो लाइफ है हमारी वो सस्टेन कर पाए, ठीक है। ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जो, वो अगर बाई चांस इसमें से एक भी चीज़ हटा दो, मैं कह दूं कि लिविंग नहीं रहेंगे, अकेले नॉन लिविंग रहेंगे, तो उनका भी कुछ पॉसिबल नहीं है। या हम कह दो कि नॉन लिविंग थिंग्स सारी हटा दो, एयर वाटर सब हटा दो और सिर्फ लिविंग थिंग्स को रहने दो, तो जो हमारी लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जो क्रिएट हो कि हाँ भी हमारी लाइफ को भी पॉसिबल करे, और हमारे जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो सिस्टम बनता है, जो उस सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम हमारे पास, ठीक है। तो ये जो सिस्टम की बात करें तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टेंसले, ठीक है। टेंसले ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1935, ठीक है जी। टेंसले ने इंट्रोड्यूस किया इन 1935, और ये एक सिस्टम जो है समझ में आया हमें, ठीक है। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को अगर मैं बात करूँ, लिविंग थिंग्स हैं जो आगे, इनको किस में जो बांटा गया है, सबसे पहले तो ये कंज्यूमर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें बांटा गया है। ठीक है जी। प्रोड्यूसर्स हम समझ सकते हैं कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकें या प्रोड्यूस कर सकें, उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और कंज्यूमर्स क्या हैं कि जो प्रोड्यूसर्स द्वारा खाना प्रिपेयर किया जाता है, प्रोड्यूसर्स हैं जो जब उनको कंज्यूम करें, मतलब उनको खाएं, तो वो क्या है, कंज्यूमर्स है, ठीक है। प्रोड्यूसर्स में अगर मैं बात करूँ तो हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, और इनको हम और भी नाम दे सकते हैं, विच इज़ नोन एज ऑटोट्रॉप्स, ठीक है जी। तो उनको ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। और कंज्यूमर्स हैं जो हमारे पास आगे 3 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं दोबारा से, जो हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो ये हमने जो पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उधर से इसको डिटेल में समझ लें, क्योंकि मैंने इसीलिए ये वाला एक बार दोबारा बताया
क्योंकि मुझे आगे फूड चेन और फूड वेब को एक्सप्लेन करना है, तो इसीलिए ये पता होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो हमने पिछली वीडियोस में कर लिया है कि प्रोड्यूसर्स वो हो गए जो प्लांट्स वगैरह खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, और वो किस प्रोसेस से करते हैं ये भी मैंने बताया था, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ CO2 या एयर की भी बात कर सकते हैं, और वाटर और सनलाइट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। फिर कंज्यूमर्स है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी क्या है, जो प्रोड्यूसर्स को खाएं। सेकेंडरी आगे क्या होता है जी, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएं। टर्शरी क्या है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद 3 चीज़ें और जो आ जाती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये बेसिक से कंसेप्ट हैं जो इन्वायरमेंट में पूछे जाते हैं बेसिकली। तो बेसिक समझना भी पहले बहुत ज़रूरी है, कहीं भाई होता है तो ये होगा कि हाँ भी आसान सा है, बट जो आगे वाला कॉम्प्लेक्स पे जाना है तो पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक चलना चाहिए हमें। जो ये मेथड भी टीचिंग का है तो ये पता होना चाहिए, बेसिक से गो थ्रू होना ज़रूरी है एक बार। हर्बीवोरस क्या आगे कि जो सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाएँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आ गया काओ आ गया, ठीक है, बफेलो है, हर्बीवोरस है, डियर है जो। ठीक है, कार्निवोरस आ गया कि जो हर्बीवोरस को खाएं। ठीक है, हर्बीवोरस को खाते हैं, वो क्या है जी, कार्निवोरस हैं। और ओमनीवोरस क्या आगे जी, जो क्या कहते हैं, प्लांट्स भी खाएं और साथ में फ्लैश भी जब खाएं तो वो कौन से हैं जी, ओमनीवोरस हैं। ठीक है जी, तो हर्बीवोरस अकेले प्लांट्स को खाने वाले, कार्निवोरस जो फ्लैश को खाते हैं, और ओमनीवोरस क्या आ गया कि प्लांट्स को भी एज वेल एज फ्लैश को भी जो खाते हैं। तो वो ये 3 चीज़ें हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है जी, तो ये पता होना चाहिए। फिर अब आगे आ गया हमारे पास इकोसिस्टम, हमें पता लग गया। तो इसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम वो है हमारे पास फूड चेन। फूड चेन में हम क्या कह सकते हैं कि फूड चेन क्या होती है कि जब इंटरेक्शन होती है जो भी इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में जो क्या कहते हैं कंपोनेंट्स हैं, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मैं कहूँ कि जो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंडेंट होता है, तो वो जो इंटरेक्शन जो होती है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फूड चेन में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, या उसको कहें कि उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं डायग्रामेटिकली भी। फूड चेन क्या होगी कि एक ऐसा सीक्वेंस है। ठीक है, फूड चेन क्या है, सीक्वेंस है जो हमें बताता है कि एक जो इंडिविजुअल है या एक कंपोनेंट दूसरे इंडिविजुअल पे कैसे डिपेंडेंट है, या जैसे मैं कहूँ कि हाँ भाई एक चीज़ को दूसरा जना खा रहा है, वो किस प्रकार से होता है, किस सीक्वेंस में होता है, उस जो प्रोसेस को कहा जाता है उसे कहा जाता है फूड चेन, या उस डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि सबसे पहले प्लांट है। ठीक है जी, प्लांट है, प्लांट को कौन खाता है, मान लो मैंने कहा कि ग्रास ओपर। ठीक है, फिर ग्रास ओपर को आगे कौन खा सकता है कि मान लो कि रैट ने खाया। ठीक है जी, रैट को आगे स्नेक खा सकता है, स्नेक को आगे ईगल खा सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक फूड चेन बन गया। फूड चेन क्या, एक सीक्वेंस बना दिया कि सबसे पहले तो प्लांट्स है, ये क्या है, प्रोड्यूसर है, या मैं कहूँ ऑटोट्रॉप्स। फिर उसके बाद जो है पूरी ये जो फूड चेन चलती है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता लगी कि जो फूड चेन है वो सबसे पहले प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगी। प्लांट्स हैं जो उनसे स्टार्ट होगी, और जो भी प्रोड्यूसर की बात करें तो फूड चेन हमेशा उससे स्टार्ट होगी। तो प्लांट्स को पहले सबसे पहले ग्रास ओपर ने खाया। ठीक है, फिर ग्रास ओपर को रैट ने ग्रास ओपर को खा लिया। फिर अब जो रैट है उसको स्नेक खा सकता है, और स्नेक को ईगल खा सकती है, एंड सो ऑन, जितना भी ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारी क्या है जी, एक फूड चेन है हमारी। ठीक है जी, ये क्या आ गई, फूड चेन आ गई हमारी। और दूसरी फूड चेन की बात कर लूँ मैं, अगर कोई भी प्लांट है, रैबिट ने खाया प्लांट को, आगे रैबिट को कौन खा सकता है, मान लो स्नेक ने ही खाया। फिर आगे हमारे पास आ गई ईगल कह लो, या हॉक जो होता है वो हम ले सकते हैं यहाँ पे। ऐसी जो है इसका एक्वेटिक भी सिस्टम जो है फूड चेन वैसे ही चलता है कि मान लो कि जो एक्वेटिक में प्लांट्स हैं, फिर उसको जो सी एनिमल्स हैं उन्होंने खाया, फिर फिश ने उनको खा लिया। फॉर एग्जांपल मैं बता ही दूँ कि प्लांट्स हैं जो हम कहते हैं कि सी प्लांट्स हैं जो, उनको क्या सी इंसेक्ट्स या एनिमल्स ने खाया।
फिर आगे उसको फ़िश ने खा लिया। ऐसे ही करते करते जो बड़ी फिशेस हैं, शार्क्स हैं जो, उनको भी खा जाती हैं जब ये, फिर ऐसे ही चलता रहता है जो। तो ये हमारा कह सकते हैं कि हमारी एक्वाटिक लाइफ, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है हमारा, एक्वाटिक इकोसिस्टम भी है हमारे पास। और जो एक इकोसिस्टम है वो नेचुरल इकोसिस्टम, और जो मैं कहूँ इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल भी है हमारे पास और मैन मेड इकोसिस्टम भी है। ठीक है जी। नेचुरल तो जो हो गया, मैं कहूँ कि बात करूँ कि ये सारा जो हमारे अराउंड इन्वायरमेंट है ये एक नेचुरल इकोसिस्टम है। अब मैन मेड इकोसिस्टम की बात करूँ तो वो क्या होगा हमारे पास, एक्वेरियम की अगर मैं बात करूँ, एक्वेरियम जो है हमारे पास वो हमारा क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें प्लांट्स हैं, वाटर है, ठीक है, उसको जो एयर भी प्रोवाइड की जाती है, और उसमें फिशेस हैं। तो ये क्या एक इकोसिस्टम है कि मैन मेड इकोसिस्टम है कि एक्वेरियम में इंटरेक्शन हो रही है अलग अलग चीज़ों के साथ उनकी, और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। तो वो क्या हमारे पास इकोसिस्टम है, बट इज़ इट मैन मेड। ठीक है, तो नेचुरल और मैन मेड। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो, अगर इसकी जो मैं कहूँ ये फूड चेन उसकी भी बन सकती है। ठीक है जी। तो ये हमारा नॉर्मल जो फूड चेन है, तो फूड चेन क्या हो गया, ये एक सीक्वेंस है जो बताता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ कैसे खा सकते हैं, किस सीक्वेंस में ये प्रोसेस चलता है। तो ये किसके थ्रू हम कर सकते हैं, ये हमारा जी फूड चेन के थ्रू। ठीक है। अब फूड चेन के साथ मिलता जुलता जो दूसरा मैं बात करूँ कि एक वर्ड आता है फूड वेब है जो, ठीक है, वो क्या है, फूड वेब, जिसको हम कहें कि वेब को कहते हैं कि जाला जो है कि अब जब हम ये कहें कि बात की जो बहुत सारी फूड चेन्स हैं जो, ठीक है, नंबर ऑफ़ फूड चेन्स जो हैं जब वो आपस में इंटरेक्ट करने लग जाएं, ठीक है, नंबर ऑफ़ फूड चेन्स जब हम उसको इकट्ठा कर दें बहुत सारी फूड चेन्स को, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, फूड वेब बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये प्लांट्स हैं मेरे पास, ठीक है, ये ग्रास हॉपर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रैट बना दिया, यहाँ पे स्नेक है, यहाँ पे हॉक है, यहाँ पे ईगल है, तो ये है हमारे पास। ठीक है, तो मैं ये कह दूँ कि प्लांट्स को ग्रास हॉपर भी खा सकते हैं, प्लांट्स को रैबिट भी खा सकते हैं। ठीक है जी। बीच में स्नेक बना दिया मैंने, ठीक है, तो रैट भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर ग्रास हॉपर को रैट ने खाया, फिर रैट को आगे स्नेक ने खा लिया, यहाँ पे रैबिट, ठीक है, अब रैबिट को भी स्नेक ने खा लिया, स्नेक को आगे ईगल ने खा लिया, या स्नेक को हॉक। तो ये क्या हो गया, एक बहुत सारी फूड चेन्स को जब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाए कि बहुत सारी फूड चेन्स को मिला के एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फूड वेब। ठीक है जी। तो फूड चेन और फूड वेब के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होनी। फूड चेन हो गया कि सिर्फ एक सिंगल सीक्वेंस की बात करूँ, और जब नंबर ऑफ सीक्वेंस या नंबर ऑफ फूड चेन्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास आ जाता है फूड वेब। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास एक जो बात है। फिर उसके बाद जो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि जो 10% लॉ था, ठीक है, 10% एनर्जी लॉ क्या कहता है हमें कि जो सिर्फ कि सिर्फ 10% एनर्जी है जो एक ट्रॉफिक, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रॉफिक लेवल क्या चीज़ है। ट्रॉफिक लेवल क्या चीज़ होती है हमारे पास कि जब हम एक लेवल से, अगर मैं एक चीज़ एक कंपोनेंट से, मतलब मैं प्लांट से लेके ग्रास हॉपर तक गया, ठीक है, प्लांट्स के हमारे पास हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और मैं कंज्यूमर्स तक गया, ठीक है, फिर उसके बाद मैं रैट से लेके स्नेक तक गया, ठीक है, तो वो हमारे पास हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उस ईगल तक पहुंच गया। मान लो, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, प्लांट है, ठीक है, प्लांट से मैं रैट तक गया, रैट तक स्नेक, फिर आ गया हमारे पास ईगल। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमारे ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी, और ये क्या है हमारा टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब जब मैं ये कहूँ कि मैं एक लेवल से दूसरे, एक प्रोड्यूसर्स थे, मैंने एक लेवल कंज्यूमर तक गया, सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर तक, फिर प्राइमरी से जब सेकेंडरी में गया, सेकेंडरी से जैसे जैसे एक एक लेवल मैंने कवर किया, तो इन लेवल्स को क्या नाम दिया जाता है हमारे पास, इनको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल्स। ये हमारे पास क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स हैं, इनका नाम जो है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स। तो ये इन्होंने, अब ये 10% एनर्जी लॉ क्या कहता है हमें कि जब भी हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाएंगे, सिर्फ 10% एनर्जी जो है प्रीवियस लेवल की, वो सिर्फ उसमें से 10% एनर्जी जो कंज्यूम करेगा वो लेवल, और जो 90% ऑफ एनर्जी है वो क्या जाती है, वेस्ट जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट।
ठीक है। तो 10% एनर्जी लॉ इसीलिए, और इसमें क्या बनता है हमारे पास, एनर्जी पिरामिड बनता है। उस पिरामिड को ये है कि बात, वो उसको पिरामिड शेप में ही क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि वो हमें डायग्रामेटिकली क्या बताना चाहते हैं। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाएंगे तो एनर्जी लेवल है जो वो कम होता जाएगा, क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी लेवल जो है कंज्यूम होता है, बाकी जो है वेस्ट होता है। तो ये देखो, मान लो कि ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ये हमारे पास आगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये हमारे पास आगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ये है हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है जी। अब मैं अगर बात करूं कि प्रोड्यूसर्स हैं जो प्लांट्स हैं, मैंने आपको पहले भी कहा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या एयर की प्रेजेंस में ये क्या बनाएंगे, अपना खाना बनाएंगे। तो मान लो ये सन है, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, मान लो कि सन के पास है 10 लाख जूल ऑफ एनर्जी है सन के पास। जूल की जो एनर्जी की यूनिट है वो जूल है हमारे पास, ठीक है जी। तो मान लो कि मैंने कहा कि सन के पास 10 लाख जो है जूल ऑफ एनर्जी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है हमारा, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, और ये हमारे पास फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है जी। नीचे से लेवल शुरू होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें से क्या सिर्फ वो 10% एनर्जी कंज्यूम करेंगे सन के। तो मान लो ये 10 लाख लिखा मैंने, उसकी जो 10% हम कैसे निकालेंगे, 10/100, तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5। तो सिर्फ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास कितनी एनर्जी आएगी, 1 लाख जूल्स, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स के पास 1 लाख जूल एनर्जी है। अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 लाख का 10% निकालेंगे, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना बच गया हमारे पास, 10,000, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास कितनी एनर्जी पहुंची, 10,000, ठीक है जी। अब इसका फिर 10,000 का 10% निकालेंगे तो हम कितना रह जाएगा हमारे पास, 1,000, ठीक है। 1000 आ गया, 1000 जूल, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, 1000 जूल। 10,000 से 1000 तक आए, यहाँ पे 100 जूल। तो ये जो एनर्जी है कितनी, सिर्फ 10% यूज़ हुई है, बाकी जो एनर्जी है वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हमारे पास था 10% एनर्जी लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये पिरामिड शेप का क्यों बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली बताया गया है नीचे जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए ज़्यादा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एनर्जी लेवल क्या है, कम होता जाएगा। तो इसीलिए इसको एक पिरामिड शेप में दिया गया, ये एनर्जी पिरामिड इसको कहा जाता है। तो ये हमारा इकोसिस्टम, और जो उसमें फूड चेन या फूड वेब की बात करें वो है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिकली इकोसिस्टम में कवर करती हैं, इतना इससे ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाता है जो उसमें। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है हमारे पास, और पोल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो अलग अलग पोल्यूशन है, उसका कंट्रोल वगैरह, मेजर्स वगैरह, और जो बाकी सिलेबस है वो भी हम धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे, ताकि जल्दी से सिलेबस भी ख़त्म हो, ये भी हम सोचें और समझ भी आनी चाहिए। तो ये हमारे इकोसिस्टम का कंसेप्ट था। आज के लिए इतना ही था, और बाकी जो है हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।